जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की ओर से भी 1 राउंड फायरिंग की गई। तो एक अपराधकर्मी के पैर में गोली लगी है, अजय पासवान, और दूसरा अजय यादव। अजय पासवान के पैर में गोली लगी है और अजय यादव को गिरफ्तार किया गया है। पहले से इंटेल था कि 2 अपराधकर्मी जो पहले 20 से भी अधिक मामले में डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट वगैरह में अपराधी रहे और इन ये डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट वगैरह के हैं। और अजय पासवान के भी 8-9 मामले हैं मैक्सिमम, ये डकैती, लूट, बैंक लूट। पुलिस की गाड़ी आते इन्होंने देखा तो इन्होंने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। इनके द्वारा 2 राउंड एरिया में सोने चांदी की दुकान में इनका लूट का प्लान है। इनकी पहले से पुलिस लगी हुई। सम्राट चौधरी की पुलिस अपराधियों को एकदम बकसने के मूड में नहीं है। एक के बाद एक कई सारे इनकाउंटर हुए, लंगड़ा अभियान चलाया जा रहा है ताकि बिहार में अपराध पर लगाम लगाया जा सके, सुशासन को पुनः एक बार फिर से स्थापित किया जा सके, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए, राजधानी पटना में एक बार फिर सुबह सवेरे एक और एनकाउंटर हुआ है। मोस्ट वांटेड, कई मामलों में वांछित अपराधी को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। पैर में गोली लगी, घायल हो गया, उसका साथी गिरफ्तार भी हो गया है। दरअसल राजधानी पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र के चरमा गांव में बुधवार यानी आज सुबह सवेरे पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी अजय पासवान के पैर में गोली लग गई, जबकि उसके साथी अजय यादव उर्फ छोटू उर्फ सरवण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अपराधी 13 मई को गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिक्योरिटी वाहन से 27 लाख रुपए कैश की लूट की घटना में शामिल हुआ था। पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस उसके बाद लगातार जो है वो रेकी कर रही थी और इसी दौरान तकरीबन 4:30 बजे के आसपास आज सुबह में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसमें पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और उसमें जो कुख्यात अपराधी है पासवान, जिसका पूरा नाम अजय पासवान है और एक दूसरा अजय यादव है, अजय पासवान के पैर में गोली लगी, वो घायल हो गया। पुलिस ने इस तमाम मामले को लेकर जानकारी दी है और बताया कि कैसे ये किन किन मामलों में वांछित है। न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड के कई मामलों में ये जो है वो शामिल बताया जा रहा है। तो बिहार पुलिस अब बिल्कुल बकसने के मूड में नहीं है। कई सारे हाल फिलहाल में देखा जाए तो तकरीबन 22-23 इनकाउंटर हुए। सम्राट चौधरी की सरकार में जब से सम्राट मुख्यमंत्री बने हैं तो तकरीबन हमको लगता है कि दर्जन भर से अधिक मुठभेड़ हुए और पुलिस जवाबी कार्रवाई जो है वो कर रही है। अगर पुलिस को कोई चैलेंज करेगा तो फिर पुलिस उसे बख्शेगी नहीं। ये बात न सिर्फ सम्राट चौधरी कह रहे हैं बल्कि ये चीज़ें धरातल पर दिख भी रही है। पुलिस एकदम अब आर पार के मूड में है। जो चुनौती पुलिस को देगा उसे पुलिस किसी भी हाल में छोड़ेगी नहीं। और इसके कई सारे उदाहरण हैं, चाहे वो आप भागलपुर की घटना को ले लीजिए, गोपालगंज सिवान की घटना को ले लीजिए, छपरा घटना को ले लीजिए या फिर मोतिहारी घटना को ले लीजिए। पुलिस को चैलेंज किया, पुलिस ने ढेर कर दिया। कई लोग घायल हुए, कई लोग लंगड़ा अभियान के शिकार हुए या फिर कईयों का काम तमाम कर दिया गया है। मतलब राज चलेगा तो सुशासन, पुलिस का राज चलेगा, कानून का राज चलेगा। अगर कोई चाहे कि बाहुबल के दम पर वो दबदबा बनाए या अपने मन मुताबिक हथियार के बल पर कुछ भी कर ले तो ऐसा संभव नहीं है। नीतीश कुमार की जो सुशासन वाली पहचान है उसे बिहार में एक बार फिर से स्थापित करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए और ऐसे में उस सरकार पर सुशासन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और उन तमाम सवालों को कह सकते हैं जवाब देने के लिए सम्राट जो है अपनी पुलिस को पूरी छूट दे रखे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपराधी को छोड़ना नहीं है। 48 घंटे के अंदर उनको ठिकाना लगा देना है। माने तो माने, न माने तो फिर पुलिस अपने तौर तरीके से अपराधियों को अपनी बात मनवाएगी। बहरहाल सम्राट चौधरी की पुलिस के एक्शन को लेकर अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।